इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट के बारे में। ये खास होने वाला है सेशन 24-28 सेशन के लिए, यानी जो नया नया एडमिशन लिए हैं, नया नया जो है वो आप लोगों का रूल लागू हुआ है, कुछ कुछ है, बहुत सवाल है असाइनमेंट के बारे में। इससे पहले असाइनमेंट के ऊपर एक और वीडियो बनाया जा चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। असाइनमेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, असाइनमेंट का कॉपी कैसे आपको तैयार करना है, कहाँ से लिखना है, वो सारा चीज़ जो है वो आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, ये सारा चीज़ जो है होता है वो आपको उस वीडियो में बता दिया गया है। अगर आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी वीडियो में कुछ कुछ कमेंट या इंस्टाग्राम पे भी कुछ कुछ कमेंट आया हुआ था उसके रिलेटेड कि कौन से सब्जेक्ट में असाइनमेंट होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, एमजेसी, एमआईसी, मेजर, माइनर, एमडीसी, एईसी, वीएसी, एसईसी, इतना सब्जेक्ट है अभी आप लोगों का पास फर्स्ट सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट्स हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट कॉपी बनाना है, तैयार कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो सारा चीज़ तो बता दिया गया है। कहाँ से लिखना है ये भी इसमें हम जो इसमें चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जमा कब तक करना है, कहाँ पे जमा होगा, जो आप कॉपी तैयार कीजिएगा कब तक कॉलेज में जमा होगा, टाइम कितना आपको दिया जाता है, या फिर आप कैसे क्या जमा करने का सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में असाइनमेंट होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि जो इंटरनल एग्ज़ाम का सवाल है, इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, खास करके एलएनएमयू दरभंगा का जो है वो बहुत सवाल आ रहा था कि असाइनमेंट ये जो इंटरनल एग्ज़ाम है कॉलेज में वो कब स्टार्ट होगा। तो देखिए आप लोगों का पहले सेशन जो है वो लेट चल रहा है, अभी तक जो है वो लगभग अब 20-21 तारीख हो चुका है। तो लगभग आपका जो है वो असाइनमेंट का कॉपी का, असाइनमेंट का या फिर इंटरनल का या फिर रजिस्ट्रेशन का कुछ ना कुछ खबर आ जाना चाहिए था। एक सप्ताह और इंतज़ार कीजिए, देखते हैं यूनिवर्सिटी कोई नोटिस जारी करता है या नहीं करता है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि इंटरनल एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा। इस बीच में इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि सेशन पहले ही लेट हो चुका है। अब आप जो है वो तैयार रहिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, असाइनमेंट के लिए, सारा चीज़ के लिए अब आप रेडी रहिए, कभी भी भाग दौड़ करना पड़ सकता है। फ़िलहाल के लिए कोई अपडेट फिक्स जानकारी नहीं है, इसीलिए आप लोग को नहीं बता रहे हैं। कोई भी जानकारी होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी भी एक कॉलेज की तरफ से अगर जानकारी मिल जाए तो उसी हिसाब से आपको जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग का असाइनमेंट जो होगा वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि जो असाइनमेंट में कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो आपको जो है वो कॉलेज से मिलेगा। आपके कॉलेज और सब कॉलेज का अलग अलग रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक कॉलेज ने जारी किया है तो सब कॉलेज का एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। तो कॉलेज का असाइनमेंट जो होगा वो कॉलेज जारी करेगा और हर एक सब्जेक्ट, हर एक कॉलेज का क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। तो अपने कॉलेज का नोटिस, आपके कॉलेज ने जो कहा है, जो क्वेश्चन दिया है, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि कौन से कॉपी का आपको इस्तेमाल करना है, कौन से कॉपी में आप असाइनमेंट लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, क्या क्या असाइनमेंट में होता है वो पहले देख लीजिएगा उस वीडियो में। उसके बाद आप जो है वो कौन सा कॉपी, देखिए ये कॉपी भी मैटर करता है, ये आपको आदत को बनाता है। कहने का मतलब ये है कि असाइनमेंट के लिए जो आपको कॉपी, असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको उस कॉपी में लिखना है जो प्लेन पेपर होता है, यानी कि उसमें लाइनिंग नहीं होता है, ऐसे जो लाइन किया होता है कॉपी में, ऐसा वाला कॉपी में अगर आप नहीं लिखिएगा तो बेहतर रहेगा। ये क्यों बता रहे हैं, देखिए असाइनमेंट कॉपी अगर आप दुकान पे लेने जाइएगा, असाइनमेंट कॉपी जाके आप बुक स्टोर में बोलिएगा कि असाइनमेंट का कॉपी चाहिए, वो सब्जेक्ट पूछेंगे, आप बता दीजिएगा, कोई भी कॉपी लगभग 50 से 60 रुपया में आपको एक असाइनमेंट का कॉपी मिल जाता है उसमें, ठीक है। 50-55 पेज होता है शायद। तो इतना आपको जो है वो दुकान पे ख़रीदने से लाइन वाला कॉपी मिलेगा, लाइन वाला कॉपी मिलेगा असाइनमेंट का कॉपी। लेकिन अगर आपको आदत ठीक रखना है, अगर आप चाहते हैं आगे भी आपको जो है वो असाइनमेंट लिखने का जो आदत है वो काम आए, क्योंकि हर साल ये असाइनमेंट लिखना है और हर साल ये होगा। अब एक ही साल का बात नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर का बात नहीं है, सेकेंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, ठीक है। तो असाइनमेंट जब तक आपका कोर्स चल रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम, तब तक आपको लिख के जमा करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपना आदत सुधार लीजिए, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है डिटेल, ठीक है। अगर आपको नहीं मतलब है तो आप लाइन वाला कॉपी दुकान से खरीद के आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन जो सीरियस है थोड़ा उसके लिए बता देते हैं कि जो असाइनमेंट का आंसर लिखिएगा, आप असाइनमेंट कॉपी बनाइएगा, आंसर लिखिएगा, वो प्लेन पेपर में लिखिएगा। प्लेन पेपर मतलब सादा पेपर में लिखिएगा, ऐसा सादा पेपर जिसमें आप प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट निकालने के लिए जो पेपर का इस्तेमाल होता है, जो आप दुकान पे प्रिंट निकाल के लाते हैं, फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, तो उसका जो पेपर होता है वैसे वाला पेपर में आप असाइनमेंट लिखिएगा, प्लेन पेपर
में। अब ये इसका ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसका कारण भी बता देते हैं आपको कि देखिए, जब आप कॉलेज में एप्लीकेशन लिख के देते हैं, कॉलेज में जो आप एप्लीकेशन लिख के देते हैं या फिर किसी ऑफिशियल काम के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं, एप्लीकेशन आवेदन लिख के देते हैं, कुछ लिख के देते हैं, या फिर कोई भी नोटिस जारी होता है, कहीं भी आप देखिएगा तो वो प्लेन पेपर में ही जारी होता है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी होता है या मेन जो ऑफिस का नोटिस होता है या फिर कहीं आवेदन जमा करना होता है, कोई पेपर में डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो वो सारा चीज़ का जो काम होता है वो प्लेन पेपर में किया जाता है। ठीक है, और प्लेन पेपर में ही एग्ज़ाम लिया जाता है। जो यूपीएससी है, बीपीएससी है, उसका मेंस एग्ज़ाम जो होता है, रिटेन एग्ज़ाम जो होता है, वो प्लेन पेपर में ही लिखा जाता है। वो लाइन वाला कॉपी आपको नहीं देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में तो लाइन वाला कॉपी देता है, लेकिन जो मेन ऑफिशियल काम होता है वो आपको प्लेन पेपर में ही करना होता है। तो प्लेन पेपर में अगर आपके पास लिखने का आदत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अभी से बना लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी थोड़ा थोड़ा गलती भी कीजिएगा तो वो मान लिया जाएगा। क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा गलती तो होगा, कभी टेढ़ा लिख दीजिएगा, कभी कुछ कर दीजिएगा, या फिर आप एक तरीका ये अपना सकते हैं, जैसे पेंसिल से ऐसे लाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल से लाइन कर दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा, उसके बाद पेंसिल वाला लाइन जो है वो मिटा दीजिएगा, पेन से लिखा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं शुरुआत में, अगर ठीक से बनाना है तो। क्योंकि एग्ज़ाम में या फिर जिसमें लाइन वाला कॉपी है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आदत ठीक से बनाना है ऑफिशियल काम के लिए। आगे भी अगर आपका काम आना है ये नॉलेज, तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा। तो कॉपी के बारे में बात कर लिए, ज़्यादा ही हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, सब्जेक्ट आपको किसी कॉलेज में या कोई वीडियो में आपको ये सिर्फ बताया जाएगा कि MIC, MDC और MJC का ही असाइनमेंट कॉपी बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। वीडियो में जो भी कहा जा रहा है उस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है, या फिर इस वीडियो में भी जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कॉलेज के नोटिस पे। तो देखिए, कॉलेज का नोटिस जो है इसमें आप देखिए क्या क्या असाइनमेंट है। जैसे ये किसी एक कॉलेज का एग्जांपल ले लिया है, ये पहले भी लिया गया था, क्योंकि इसमें डिटेल है इसीलिए इस कॉलेज का एग्जांपल लिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कॉलेज में भी ऐसा रहेगा। आपको बस ध्यान देना है, क्या देखिए यहाँ पे मेजर कोर्स का असाइनमेंट दिया हुआ है, माइनर कोर्स का भी असाइनमेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद MDC का भी असाइनमेंट दिया हुआ है। तीन सब्जेक्ट का असाइनमेंट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये AEC का भी असाइनमेंट है, VSC का भी असाइनमेंट है और SCC का भी असाइनमेंट है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सब के लिए है 6 सब्जेक्ट। जितना सब्जेक्ट है आपका MJC, MIC, AEC, VSC, SCC सबका असाइनमेंट मिला है। इस कॉलेज के जितने स्टूडेंट होंगे इनको सबका क्वेश्चन का आंसर लिख के लाना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपने कॉलेज पे ध्यान देना है कि नोटिस क्या जारी करता है, कौन कौन से सब्जेक्ट का वो नोटिस जारी करता है आपका कॉलेज। अब ज़रूरी नहीं है सबके कॉलेज में सबका असाइनमेंट लिया जाए, कोई हो सकता है 3 सब्जेक्ट का ले, कोई 4 सब्जेक्ट का ले, कोई 5 का, कोई 6 का 6 ले ले। तो कोई भी वीडियो में आप देख रहे हैं कि 3 ही सब्जेक्ट बता रहा है या 4 ही सब्जेक्ट बता रहा है, तो इसके हिसाब से आप अपना कॉपी खरीदना या फिर तैयारी ये सब मत कीजिए। ठीक है, आपको 6 का 6 सब्जेक्ट का तैयारी रखना है। हर एक चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि अब सिस्टम चेंज हुआ है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, आपको भी आदत में अपना बदलाव लाना ही पड़ेगा। बिना बदलाव लाए पहले के आदत के अगर पकड़ के रखिएगा आप, तो आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला है। असाइनमेंट का 10 नंबर होता है, तो वैल्यू आप समझ सकते हैं कि कितना होगा इसका। 10 नंबर का असाइनमेंट होता है। एक असाइनमेंट एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट 10 नंबर का हुआ, यानी 6 सब्जेक्ट का असाइनमेंट 60 नंबर का हो गया। हर सब्जेक्ट का 10-10 नंबर हो गया आपका। ठीक है, तो इस बात पे आपको कितना ध्यान देना है आप इस नंबर से समझ सकते हैं। और ये और सिर्फ कॉलेज के हाथ में है। अगर कॉलेज में जाके नहीं जमा कीजिएगा, कॉलेज में जाके बदमाशी कीजिएगा, टीचर से कुछ कीजिएगा, तो वो आपका ये नंबर काट लेगा। पूरा का पूरा टीचर के हाथ में है। आपके कॉलेज में जो भी टीचर है, आपके सब्जेक्ट के जो भी कॉलेज के टीचर हैं, उसके हाथ में है ये नंबर। आप असाइनमेंट जमा कीजिएगा, वो नंबर काट लेगा। बढ़िया से जमा कीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। 10 में से 9, 10, 8 इतना दे सकता है आपको। ठीक है, तो समझ गए होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में असाइनमेंट होता है, ये बता दिया गया। 6 के 6 सब्जेक्ट में असाइनमेंट होगा। जब तक आपका कॉलेज नहीं कहें कि कोई 1 या 2 में बनाना है, तब तक आपको कोई किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट में असाइनमेंट होगा, चाहे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, BA, BSc, BCom कोई भी है। फर्स्ट सेमेस्टर में है, असाइनमेंट का सारा सब्जेक्ट में असाइनमेंट लिखा जाएगा। कहाँ से लिखना है ये रह गया है। जमा क्या करना है ये बता देते हैं, मतलब कि जमा कब तक करना है तो ये बता देते हैं। देखिए, किसी कॉलेज में होता है कि एग्ज़ाम से पहले जमा लेता है,
किसी किसी कॉलेज में जो है एग्ज़ाम से पहले या फिर किसी में एग्ज़ाम के तुरंत बाद जमा लेता है। जमा करने का कुछ टाइम देगा, कॉलेज के द्वारा ही टाइम दिया जाएगा कि 5 दिन में जमा करो, 6 दिन में जमा करो, 10 दिन में जमा करो। जमा करने का डेट देगा कॉलेज देगा, सबका कॉलेज अलग अलग अपना डेट देगा असाइनमेंट जमा करने का। तो आपको कॉलेज का नोटिस पे कौन सा डेट दिया गया है या फिर आपके सब्जेक्ट में कब कहा गया है जमा करने को, उस पर ध्यान दीजिएगा। और कोई होता है, किसी किसी कॉलेज में ऐसा होता है कि इंटरनल एग्ज़ाम जब लेगा आपके कॉलेज में, तो इंटरनल एग्ज़ाम के दौरान ही, जब इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा होता है तो उसी बीच में असाइनमेंट भी दे देता है और उसी बीच में बोलता है कि असाइनमेंट जमा कर देने के लिए एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले। ठीक है, तो जमा कैसे करना है और कहाँ पे करना है, तो जब एग्ज़ाम चल रहा होगा या फिर जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उसी सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में जाके जमा होगा। कब जमा होगा वो कॉलेज बताएगा, डेट देगा कॉलेज देगा। ठीक है, असाइनमेंट का क्वेश्चन, असाइनमेंट कब जमा करना है, कहाँ जमा करना है, ये सारा चीज़ कॉलेज से पता चलेगा। आपको कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट मिलना है वो भी कॉलेज से पता चलेगा। 6 सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। लिखना कहाँ से है, तो इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, किताब का हेल्प ले सकते हैं, लाइब्रेरी में कोई किताब मिल जाता है आपको वो ले सकते हैं, दुकान पे जाके अपने सिलेबस का किताब खरीद सकते हैं, कहीं से भी आप लिख सकते हैं। बस ये है कि छापना नहीं रहता है, थोड़ा सा अपने से बनाइए, थोड़ा यूट्यूब देख के, थोड़ा गूगल देख के, थोड़ा थोड़ा जो है वो मिक्स कर दीजिए, सब जगह से थोड़ा थोड़ा लेके और अपना आंसर तैयार कर लीजिए। कैसे क्या करना असाइनमेंट का और डिटेल पहले वीडियो में बता दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट।